फर्स्ट इंडिया पर एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया पर भर्ती रद्द होने की सिफारिश है। देखिए, फर्स्ट इंडिया के पास गृह विभाग की वो रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट में है भर्ती रद्द करने की अनुशंसा। बेहद अहम मामला है। फर्स्ट इंडिया पर एसआई भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जो एसआई भर्ती रद्द होने की सिफारिश आपको दिखाएंगे। फर्स्ट इंडिया के पास गृह विभाग की वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की गई है। कैबिनेट सब कमेटी ने की है भर्ती रद्द करने की अनुशंसा। ये बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख सकते हैं। गृह विभाग की वो रिपोर्ट जो फर्स्ट इंडिया के पास और फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इसे लेकर मांग उठ रही थी। दो तरह की बातें थी, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं एसआई भर्ती रद्द होने की सिफारिश की वो रिपोर्ट। गृह विभाग की ये रिपोर्ट है फर्स्ट इंडिया के पास। इसकी कॉपी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की गई है। कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है। इस भर्ती को रद्द किया जाए, ये मांग उठ रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा ये भी पहलू है जहां कुछ लोग चाहते इसे रद्द ना किया जाए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर क्या रिपोर्ट है। कैबिनेट सब कमेटी की भर्ती रद्द करने की यह अनुशंसा है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे गृह विभाग की वो रिपोर्ट जिसमें अनुशंसा की गई भर्ती रद्द करने की। पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। देखिए श्वेता, सबसे पहले ये रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गृह विभाग ने जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी इस भर्ती पर अपनी राय देने के लिए जी, की अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी है, सिफारिश की है कि 2021 में हुई एसआई भर्ती को निरस्त किया जाए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि भर्ती को निरस्त किया जाए। 14 अक्टूबर को श्वेता, सबसे पहले ये खबर हमने फर्स्ट इंडिया पर ब्रेक की थी जी। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी, उसने सिफारिश कर दी है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए। तो जो 14 तारीख को फर्स्ट इंडिया की खबर थी उस पर भी मोहर लगी है कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी इसमें मैं मंत्रियों के नाम आपको बताता हूँ। इसमें जोगाराम पटेल शामिल थे जो संसदीय कार्य मंत्री है। इसमें गजेंद्र सिंह खीवसर शामिल थे, सुमित गोदारा इसमें शामिल थे, बाबूलाल खराड़ी शामिल थे, जवाहर सिंह बेड़म इसमें शामिल थे और मंजू बागमार, ये 6 मंत्री थे जिनकी एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी मुख्यमंत्री को। जिस समय मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पे थे 14 अक्टूबर को, उस समय हमने खबर ब्रेक की थी कि गृह विभाग को ये रिपोर्ट दी है मंत्रिमंडल उप समिति ने कि आप ये रिपोर्ट भेज दीजिए कि मंत्रिमंडल उप समिति ने ये पाया है कि ये जो भर्ती निकली है, भर्ती में पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस भर्ती को निरस्त करना उचित होगा। तो कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के गृह विभाग ने अब ये जो पूरी सिफारिश है वो मुख्यमंत्री को कर दी है श्वेता। और अब ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता इस भर्ती को निरस्त नहीं किया जाए, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है, 6 मंत्री हैं, उसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी और गृह विभाग ने जो चिट्ठी जो सिफारिश भेजी है मुख्यमंत्री को, हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं गृह विभाग की वो सिफारिश। उस सिफारिश में ये जो बिंदु है वो मैं पढ़कर बताता हूँ। पहला बिंदु है कि अध्यक्ष एसआईटी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान की अभिशंसा से समिति सहमत है। यानी कि जो पुलिस के डीजीपी ने इस भर्ती को निरस्त करने की सिफारिश की थी उससे इस पूरी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सहमति जताई है। दूसरा बिंदु है कि समिति के समक्ष प्रस्तुत समस्त तथ्यों, विशेषकर महाधिवक्ता की राय के मद्देनजर उक्त भर्ती परीक्षा जो प्रारंभ से ही दूषित सिद्ध हो रही है, जहां अनुचित साधनों से प्रयोग से उप निरीक्षकों की भर्ती की गई एवं अयोग्य अभ्यर्थियों को चुना गया, ये अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस का ध्येय, आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय को सही रूप से चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट जिसमें डीजीपी की राय से सहमति जताई कमेटी ने। दूसरा पॉइंट है जिसमें एजी जो महाधिवक्ता है राजस्थान के, उसकी राय से सहमति जताई है कमेटी ने। तीसरा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु पारदर्शी एवं स्वच्छ छवि वाले कार्मिक चयनित हों, ऐसी अपेक्षा राज्य की जनता व राज्य सरकार करती है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में उक्त भर्ती में चरितार्थ नहीं हो रही है। यानी कि कमेटी ने माना
कि जो एसआई भर्ती 2021 हुई है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। चीटिंग कर थानेदार बने हैं लोग, ये इस कमेटी ने माना है। और बाद में इस कमेटी ने लिखा है, इसके बिल्कुल मैं कहूँ निष्कर्ष इस रिपोर्ट का क्या है। कमेटी लिखती है कि अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एंड एसओजी राजस्थान एवं अध्यक्ष एसआईटी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान को उक्त परीक्षा निरस्त किए जाने की जो अनुशंसा की गई है तथा जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी डीजी पुलिस राजस्थान जयपुर से सहमति प्रदान की है, वो सहमति द्वारा भी सही जाकर समस्त तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन करने के पश्चात उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को निरस्त करने की अभिशंसा की गई है। बहुत बड़ा पॉइंट है कि कैबिनेट सब कमेटी ने साफ लिख दिया है। तो डीजी ने कहा है, जो एटीएस एसओजी के एडीजी ने कहा है, जो एजी ने कहा है, वही हम कह रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है श्वेता, वो ये है कि पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 में समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित करते हुए पुनः भर्ती हो, यानी कि जो लोग इस भर्ती में शामिल हुए थे वही लोग इस भर्ती में दोबारा शामिल हो, नए आवेदक नहीं हो। मान लीजिए मैं अगर चाहूं कि मैंने 2021 में अप्लाई नहीं किया था, अब जब नई भर्ती होगी तो मैं उसमें अप्लाई करूं, तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। जो लोग पहले इस भर्ती में शामिल हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए। इन बिंदुओं को लिखते हुए इस रिपोर्ट को गृह विभाग ने मुख्यमंत्री को भेज दिया है। इसकी एक कॉपी कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी भेजी गई है, जो कि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो अब पूरी तरीके से जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, मुख्यमंत्री के पाले में है। मुख्यमंत्री को निर्णय करना है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं, साफ जब लिखा है कमेटी की रिपोर्ट में, तो अब ये तय माना जा रहा है कि इस भर्ती को बहुत जल्दी, या तो आगामी जब भी कैबिनेट की बैठक हो, पहले ये माना जा रहा था कि आज जो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी, जो कि निरस्त हो गई थी, उसमें फैसला हो सकता था कि ये भर्ती कैंसिल हो। लेकिन अब जो भी अगली बैठक होगी कैबिनेट 28 तारीख को है, बिल्कुल शिवेंद्र, यस 28 दिसंबर को एसआई भर्ती 2021 निरस्त हो सकती है श्वेता। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है ये, क्योंकि इंतजार इसी को लेकर था कि सरकार कब तक फैसला देती है। हालांकि इंतजार अभी है, और क्योंकि गृह विभाग की रिपोर्ट है जो लगातार हमने आपको दिखाई, जहां पर भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कैबिनेट सब कमेटी ने की है, और उसकी कॉपी भी हमने आपको दिखाई। इंतजार कैबिनेट की बैठक को लेकर है, और क्योंकि अब तारीख भी तय है 28 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में संभावना पूरी है कि इसे लेकर फैसला सरकार लेगी। इंतजार 28 तारीख का है।